हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। राम का वनगमन, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। कोप मतलब नाराजगी या गुस्सा से भरा हुआ। छेड़ मतलब कमजोर। विस्मृति मतलब हैरान। विस्मित मतलब हैरान। शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुसार। स्पंदनहीन, बिना हिले डुले। प्रतिवाद, विरोध। विवश, विवश या लाचार। अक्कल, वृक्ष की छाल। करते हैं प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं इस पाठ की गहराई के बारे में, पाठ के बारे में। क्या कोप भवन की घटना की जानकारी किसी को भी थी? उत्तर है, कोप भवन की घटना की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। अगला प्रश्न है, नगरवासी रात भर किसकी तैयारी में लगे थे? उत्तर है, नगरवासी रात भर राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। प्रश्न है, गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? उत्तर है, गुरु वशिष्ठ राम के राज्याभिषेक के लिए उत्साहित थे, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं थी। अगला प्रश्न है, महर्षि ने महामंत्री को महाराज को देखने के लिए कहाँ भेजा? उत्तर है, महर्षि ने महामंत्री को महाराज को देखने के लिए राजभवन भेजा। अगला प्रश्न है, महामंत्री सुमंत्र असहज क्यों थे? उत्तर है, महामंत्री सुमंत्र असहज इसलिए थे क्योंकि पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, महामंत्री ने कैकई के महल में महाराजा दशरथ को किस स्थिति में देखा? उत्तर है, महामंत्री ने देखा कि महाराजा दशरथ बीमार और दिनहीन अवस्था में पलंग पर पड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, राम के निवास के बाहर महामंत्री सुमंत्र को देखकर लोगों ने क्या किया? लोगों को क्या लगा? उत्तर है, राम के निवास के बाहर महामंत्री सुमंत्र को देखकर लोगों को लगा महामंत्री सुमंत्र राम को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? वाक्य है, चिंता की कोई बात नहीं मुनिवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। कैकई ने महामंत्री से कहा। अगला वाक्य है, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम से को ही बताएंगे, कैकई ने महामंत्री से कहा। अगला वाक्य है, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें, महामंत्री ने राम से कहा। अगला प्रश्न है, राम को देखते ही कौन बेसुध हो गए? उत्तर है, राम को देखते ही महाराजा दशरथ बेसुध हो गए। अगला प्रश्न है, राम को देखते ही राजा दशरथ की क्या दशा हुई? उत्तर है, राजा दशरथ राम को देखते ही बेसुध हो गए, उनके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। अगला प्रश्न है, राम के द्वारा बन जाने की बात स्वीकारने के बाद राजा दशरथ के मुंह से कैकई के प्रति क्या शब्द निकला? उत्तर है, राम के द्वारा बन जाने की बात को स्वीकारने के बाद राजा दशरथ के मुंह से निकला कैकई के प्रति एक शब्द निकला, धिक्कार। अगला प्रश्न है, कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता क्यों छा गई? उत्तर है, राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। अगला प्रश्न है, कैकई के महल से निकलकर राम सीधे कहाँ गए? उत्तर है, कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। अगला प्रश्न है, कौशल्या क्यों सुध खो बैठी थी? उत्तर है, राम बन जाएंगे यह सुनकर कौशल्या सुध खो बैठी थी। अगला प्रश्न है, कौशल्या का क्या मन था? उत्तर है, कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, बन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में ही रहे। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? वाक्य है, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? यह वाक्य कहा था राम ने राजा दशरथ से कहा। अगला वाक्य है, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांग लिए, जिससे वे पीछे हट रहे हैं, कैकई ने राम से कहा। अगला वाक्य, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वनवास में रहो, कैकई ने राम से कहा। अगला वाक्य है, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा, राम ने कैकई से कहा।
अगला वाक्य है पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं। यह कौशल्या ने राम से कहा। अगला वाक्य है यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, राम ने कौशल्या से कहा। अगला प्रश्न है राम ने वनगमन को क्या कहा? उत्तर है राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। अगला प्रश्न है लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और वह उसे क्या समझते थे? उत्तर है लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वनगमन भाग्यवश आया उलटफेर है, वह इसे कायरों का जीवन मानते थे। अगला प्रश्न है राम ने क्या कहकर माता कौशल्या के साथ बन जाने से मना कर दिया? उत्तर है राम ने यह कहकर माता कौशल्या के साथ बन जाने से मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनके सहारे की ज़्यादा आवश्यकता है। अगला प्रश्न है राम ने सीता से क्या आग्रह किया? उत्तर है राम ने सीता से अपने माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया। अगला प्रश्न है सीता क्यों व्याकुल हो गई? उत्तर है राम ने जब बन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो वह व्याकुल हो गई। अगला प्रश्न है राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? उत्तर है राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है क्या राम ने लक्ष्मण के साथ बन जाने की स्वीकृति दे दी? उत्तर है राम ने लक्ष्मण के साथ बन जाने की स्वीकृति दे दी। अगला प्रश्न है राम जी क्यों नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ बन जाएं? उत्तर है राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ बन जाएं, क्योंकि सीता महलों में पली थी, वह जंगलों के कठिन जीवन का सामना कैसे करती। अगला प्रश्न है नगरवासी दशरथ और कैकई को क्यों धिक्कार रहे थे? उत्तर है राम के बन जाने का समाचार जानकर नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। अगला प्रश्न है उत्सव की तैयारियों की जगह उदासी ने क्यों ले ली? उत्तर है राम के बन जाने की खबर के कारण उत्सव की तैयारी की जगह उदासी ने ले ली। वाक्य है किसने किससे कहा? पहला वाक्य है आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, मैं देखता हूँ कौन विरोध करता है, लक्ष्मण ने राम से कहा। अगला वाक्य है अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा, राम ने लक्ष्मण से कहा। जाओ पुत्र, दसों दिशाओं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी, माता कौशल्या ने राम से कहा। मेरे पिता का आदेश है कि छाया की तरह आपके साथ रहूं, सीता ने राम से कहा। अगला वाक्य है तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी, श्री राम ने सीता जी से कहा। अगला प्रश्न है राम के वियोग में किसने कब प्राण त्याग दिए? उत्तर है राम के वियोग में राजा दशरथ ने वनगमन के 6ठे दिन प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है जब राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए तब वहां उन्होंने क्या देखा? उत्तर है उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे और तीनों रानियां वहीं थी। मंत्रीगण रानी कैकई को ज्ञान दर्शन नीति रीति परंपरा का हवाला देकर समझा रहे थे, पर रानी कैकई अपने बात पर अड़ी रही। अगला प्रश्न है दशरथ के जीवन में संचार कब हुआ? उत्तर है राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ के जीवन में संचार हुआ और वह उठकर बैठ गए। अगला प्रश्न है रानी कैकई ने राम लक्ष्मण और सीता को क्या दिया? उत्तर है रानी कैकई ने राम लक्ष्मण सीता को बक्कल वस्त्र दिए, मतलब जो ऋषि मुनियों वाले वस्त्र थे वह उनको वनगमन के लिए दिए। अगला प्रश्न है राम के लिए क्या अधिक दुखदायी था? उत्तर है सीता को तपस्वी रूप में देखना राम के लिए अधिक दुखदायी था। अगला प्रश्न है महल के बाहर कौन रथ लेकर खड़े थे? उत्तर है महल के बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। अगला प्रश्न है राम क्यों विचलित हो गए? उत्तर है नगरवासियों की आंखों में आंसू थे
और वे रथ की पीछे दौड़ रहे थे। यह देखकर राम विचलित हो गए। किसने किससे कहा? पुत्री, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ। पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, राजा दशरथ ने श्री राम से कहा। अगला वाक्य, आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, राम ने राजा दशरथ से कहा। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं, राम ने राजा दशरथ से कहा। सीता बन जाएगी तो अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सोनी अयोध्या पर राज करेंगे, महर्षि वशिष्ठ ने कक्ष में उपस्थित लोगों से कहा। अगला प्रश्न है, वनवासियों ने रात कहाँ बिताई? उत्तर है, वनवासियों ने रात तमसा नदी के तट पर बिताई। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ धरती पर कब गिर पड़े? उत्तर है, जब रथ राजा दशरथ की आंखों से ओझल हो गया तब वह धरती पर गिर पड़े। अगला प्रश्न है, महाराजा दशरथ की राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती थी? उत्तर है, महाराजा दशरथ की राज्य की सीमा सई नदी के तट पर समाप्त होती थी। अगला प्रश्न है, श्रृंगवेरपुर गांव में राम किसके अतिथि थे? उत्तर है, श्रृंगवेरपुर गांव में राम निषाद राज के अतिथि थे। अगला प्रश्न है, सुमंत्र का खाली रथ देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, लोगों ने रथ को घेर लिया और राम के बारे में पूछने लगे। अगला प्रश्न है, भरत को उनके नाना के घर से तुरंत क्यों बुलाया गया? उत्तर है, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए भरत को नाना के घर से तुरंत बुलाया गया। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? वाक्य है, महामंत्री राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहती हैं? क्या खाती हैं? यह वाक्य राजा दशरथ ने महामंत्री से कहा। अगला वाक्य है, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा, राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए कहा। तो यहाँ यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।